आज कुछ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, तो हमें राष्ट्र प्रेम की ज़रूरत है। मेरे घर पे अटैक होता है, मैं बचा लेता हूँ घर को। मेरे अपार्टमेंट में अटैक होता है तो मैं बचा लेता हूँ। देखो, कोरोना आता है, किसी अपार्टमेंट के एक ही घर में कोरोना आ जाता है ना, पूरे अपार्टमेंट को सील कर देते हैं। हम विरोध भी तो नहीं करते। म्यूनिसिपैलिटी वाले आकर के बोलते हैं आपके पूरे अपार्टमेंट को सील कर देना है, क्वारंटाइन करना है। हम बोले करो, मज़े से करो। क्यों? हमें मालूम है किसी एक घर में भले आया हो, मगर हमें पूरे अपार्टमेंट को सुरक्षित रखना है, तो भले ही क्वारंटाइन कर दे। मैं इतना कहूँ, एक अपार्टमेंट को सुरक्षित रखने के लिए हम उनको क्वारंटाइन करने की छूट दे सकते हैं, तो पूरे देश को सुरक्षित रखने के लिए आज माहौल बहुत टेंशन वाला है। एक एक मिनट धड़कन बढ़ाने वाली है। अपने घर में हम बैठे नहीं इसलिए पता नहीं है, मगर देश की सुरक्षा जिनके कंधे पर है, वो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी, सबके मन में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। 130 करोड़ की प्रजा को, इस प्रजाजनों के धर्म को, इस प्रजाजन के धर्म के स्थानकों को, पूरी की पूरी व्यवस्था सबको बचाना है। और सबको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उनके लिए दिल्ली में प्रति समय जिनके कंधे पे जिम्मेदारी है, वो मानसिक संघर्ष और इनके बीच में बैलेंस ऑफ माइंड रख करके देश की सुरक्षा के लिए कौन सा निर्णय ले तो देश सुरक्षित रहता होगा। इस माहौल में हम और तो कुछ नहीं कर सकते, मगर भगवान से हम विनती कर सकते हैं कि प्रभु उन लोगों को बहुत बड़ी ताकत देना। हमारी ओर से हम और तो ताकत नहीं दे सकते, मगर उनकी ताकत को डिस्ट्रॉय करने का, उनकी ताकत की मजाक करने का, उनके डिसीजन पर कमेंट करने का और व्यक्तिगत तौर पर अटैक करने का पाप हम कभी नहीं करें। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, एक सेनाधिपति के निर्णय पर सैनिक चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ड्राइवर की एक गली चूक होने के हिसाब से आप पीछे बैठे ड्राइवर पर अटैक नहीं कर सकते, उनको गाली नहीं दे सकते। तू बदतमीज है, तू देश का दुश्मन है, ऐसा तुम हमारे परिवार का दुश्मन है, ये ड्राइवर को तुम कभी नहीं बोल सकते। तो फिर से मैं कहूँ, आज इस देश की ड्राइविंग करने वाले पीएम नरेंद्र भाई मोदी, जहाँ हजारों लोगों का एक आस्था का केंद्र स्थान है, उनके प्रति सबका प्यार है, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र निष्ठा, उनके लिए किसी के मन में 1% भी शंका नहीं है। फिर से मैं कहूँ, दुनिया में एक ही व्यक्ति ऐसे जिनकी जिंदगी में कभी गलती नहीं होती है, और वो है परमात्मा। चाहे मैं भी हूँ, चाहे कितना पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड हूँ, बहुत विजन लेकर के बैठा हूँ, मगर गलती मेरे से हो सकती है। मैं करता हूँ ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ, मगर मैं ये दावा कभी नहीं करता हूँ कि ज़िंदगी में मैं कभी गलती करूँगा नहीं, मेरे से गलती होएगी नहीं। वो दावा एक ही व्यक्ति कर सकते हैं, भगवान। और न मैं भगवान हूँ, न आप भगवान हो, न पूरी दुनिया में कोई भगवान है। माने जिसकी निष्ठा शुभ हो, जिनका आशय पवित्र हो, जिनकी श्रद्धा निर्मल हो, जिनकी मानसिकता क्लियर हो, और जिनका राष्ट्र प्रेम शिखर पर हो, फिर भी उनके कोई भी छोटी सी अनजाने में कोई गलती हो चुकी हो, उन पर अंगुली करके उनकी पूरी व्यवस्था को, उनकी निष्ठा पर संदेह करना, उनके राष्ट्र प्रेम को आरोपी के कटघरे में खड़ा कर देना आज के माहौल में नहीं, किसी भी माहौल में उचित नहीं है। मैं फिर से कहूँगा, जिस नाव में हम बैठे हैं ना, उस नाव में जब सागर में तूफान आता है ना, तूफान, और तब जो नाविक नाव चलाता है वो शायद थोड़ी सी भी गलती करके नाव को इधर से उधर वो डाइवर्जन लेता है। हम नाविक के साथ बैठ कर के बात कर सकते हैं,
मगर नाविक का गला पकड़ के उनको घोंट देने का पाप तो कभी नहीं करते, क्योंकि यदि नाविक ने सब कुछ छोड़ दिया तो वो नाव के साथ हम सब सागर में चले जाएंगे। सागर में तूफान हो तब नाविक के साथ झगड़ना नहीं होता है, नाविक के साथ बैठ करके प्रेम से बात करनी होती है। दोस्त, शायद इस तरह नाव ले जा, हम सब बच जाएंगे। तो जब पूरा देश आज जब दिक्कत में हो और एक आदमी नाविक बन करके अपने देश की नाव चलाता हो, तब इनके साथ झगड़ा करना, उनको समाज के बीच में, देश के बीच में उनको गाली देना, उनको नीचा देखा देना, वो कोई राष्ट्र प्रेम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो का प्रेम है। फिर से मैं कहूँगा, नेशनलिज्म बेस्ट विकल्प। कन्फ्यूशियस की बात फिर से मैं कहूँगा, नंबर 1 3 चाहिए। अच्छे राष्ट्र के लिए 3 चीज़ चाहिए, सेना, अनाज, राष्ट्र प्रेम। 2 ही हो तो अनाज और राष्ट्र प्रेम, और 1 ही हो तो सिर्फ राष्ट्र प्रेम। तो आज मैंने वो बात बताई, नेशनलिज्म हम सब सुरक्षा के लिए, संस्कार के लिए, सदाचार के लिए, स्वजन के लिए, संपत्ति के लिए, सभी की सुरक्षा के लिए राष्ट्र प्रेम अपनी जगह पे बना रखे और कंधे से कंधे मिला करके राष्ट्र की सुरक्षा में तन मन धन वचन से जो भी योगदान दे वो देते रहे। राष्ट्र है तो हम सब है, यदि राष्ट्र ही नहीं बचा तो मे भी पॉसिबल न हम बचेंगे, न मेरे धर्म स्थान बचेंगे, न हमारी धर्म करने की जो आइडेंटिटी भी है, इंडिपेंडेंट भी है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। माने एक ही सुरक्षा में जब सब कुछ सुरक्षित है, फिर से मैं कहूँगा, राष्ट्र सुरक्षित है, मंदिर सुरक्षित, घर सुरक्षित, स्कूल सुरक्षित, पब्लिक सुरक्षित, संस्कार सुरक्षित, स्वजन सुरक्षित, सदाचार सुरक्षित, संपत्ति सुरक्षित। यदि एक ही सुरक्षा में सब कुछ सुरक्षित है, तब उनके प्रति हमारा प्रेम दिल से बनाए रखे और जहाँ जहाँ भी राष्ट्र प्रेम को इम्प्लीमेंट करने का मौका मिले, हम एक कदम भी न चुके। यही मंगल कामना मेरी ओर से।